नमस्कार दोस्तों, एनके एग्जाम कैंड यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड गणित विषय पर साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलों से आपको परिचित करा दूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका मतलब होता है P से प्रिंसिपल, मूल राशि जिसे कहते हैं मूलधन, और R से जो है वो हो गया रेट यानी कि दर, और R से हो गया दर और T से हो गया समय। ये जो है इसका बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 1। एक राशि 10 वर्षों में 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है। उसी राशि वही राशि साधारण ब्याज की कितने वर्षों में कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखिए, पहले जो 10 वर्ष और 2 गुना कहा गया है, इसको हमें क्या करना है कि कोई भी जो राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी राशि जो होती है वो 100% होती है, और 100% में ही ब्याज लगता है। तो हमें क्या करना है कि जब 2 गुना कहे तो हमें उसमें से 100 माइनस करना है। देखिए किस तरीके से, कि जैसे कि 2 गुना है तो 2 गुना का मतलब 200, हमें 200 मान के चलना है। 200 और 200 में से 100 को घटाना है। तो देखिए, 2 गुना का मतलब होता है 200, और 200 में से जब 100 घटाएंगे तो आएगा कितना, 100। और जो 10 वर्षों में है इसका हमें डिवाइड करना है। तो देखिए, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। अब देखिए, लास्ट में क्या कहा गया है, 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी का मतलब क्या है कि 300 माइनस 100 यानी कितनी हो गई, 200। 200 हो गई। तो 200 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 10 से एक जीरो कट जाएगा तो आएगा 20। तो ये क्या हो गया, 20 वर्षों में। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 20 वर्षों में यह जो है 3 गुनी हो जाएगी। आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 12.5% सालाना
सरल सरल ब्याज पर सरल ब्याज पर एक राशि एक राशि 4 वर्षों में 3750 होगी। तो वह राशि बताएं। वह राशि बताएं। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को हल करने के लिए PRT/100 तो होगा, लेकिन इसको एक आपका जो फार्मूला है उसको हमें बताते हैं। उससे जो है बहुत सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका जो जब हमें मिश्र धन दिया हो तो देखिए ये जो 3750 है ये क्या है, ये है मिश्र धन। ये है मिश्र धन और मिश्र धन जो है वो है 3750 और हमसे पूछा गया है वह राशि। इसका मतलब हमसे मूलधन पूछा गया है। तो देखिए जब मिश्र धन दिया और मूलधन ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला है कि मूलधन मिश्र धन, इसको लिखेंगे मिश्र धन इंटू 100 डिवाइड में करेंगे 100 प्लस दर गुना में समय। ये है दोस्तों इसका फार्मूला। तो देखिए अब इसको फार्मूला को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मिश्र धन कितना दिया है हमें 3750 मिश्र धन दिया गया है, इंटू 100 करेंगे और 100 तो ये रहेगा। दर कितनी दी गई है, दर हमें दी गई है 12.5%। तो देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, या हम इसको लिख सकते हैं 12.5 को 12.50। अब देखिए 12.50 में इंटू जो हमें समय दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्ष। तो 4 का इसमें इंटू करेंगे तो देखिए 4 का जब इंटू करेंगे तो 0 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 10 और 4 एकम 4 और 1 5, 2 दशमलव यानी कि 50। देखिए 50 में जब 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 1 0। ये देखिए 250 इंटू 10 बराबर 2500। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि एक गृहस्थ एक बैंक में 1200 रुपए जमा करके कुछ वर्षों बाद रुपया 1800 प्राप्त करता है। अगर बैंक में प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज भुगतान करती है तो कितने साल के लिए उसका पैसा बैंक में रखा रहा। तो दोस्तों देखिएगा कि 1200 उसने बैंक में रखे और 1800 रुपया उसको प्राप्त हुए। तो देखिए इसमें ब्याज कितना मिला उसको। देखिए 1200 रुपया उसने जमा किए थे और 1800 रुपया उसे मिला है। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज 1800 में से 12 को जब 1200 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास 600 रुपया। हमें 600 रुपया जो है उसको ब्याज मिला है। अब देखिए इसमें वही फार्मूला लग जाएगा PRT/100, ये फार्मूला लग जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको पुट करते हैं। 1200 रुपया उसने लगाया था कितने वर्ष के लिए, यही तो हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने साल के लिए बैंक में लगाया गया। तो हम इसको x मान लेंगे और 10% साधारण ब्याज की 10, तो 10 लिखेंगे साधारण ब्याज और इन डिवाइड में 100 बराबर में जो ब्याज मिलता है उसको लिखते हैं। तो ब्याज कितना मिला है 600 रुपया। तो ये जो है 600 क्रॉस इंटू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ हो जाएगा 600, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको
सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, इसको दो से काट देंगे तो दो छंग 12 और दो तियां 6, और तीन से इसको काट देंगे तो तीन दूनी 6 और दो पंचे 10, यानी कि आ गया 5। तो देखिए 5 वर्ष के लिए बैंक में पैसा रखा गया था। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे मूलधन पूछा गया है, और मूलधन का फार्मूला वही है PRT/100। तो इसमें करना क्या है हमें, देखिए 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में हो जाती है 815, और देखिए 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में हो जाती है 854। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, एक का। इसमें डिफरेंस कितने का है, इसको 854 में से 815 को जब घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 39। तो देखिए 1 साल का ये आ गया ब्याज, ये आ गया ब्याज 1 साल का। तो हमसे 3 साल का है तो 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3, 39 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 नेम 27 की साथ हासिल लगे 2, 3 त्रिका 9 और 10 11 117। कितना हो गया, 117। 117 क्या है दोस्तों, ये 117 है ये ब्याज 3 साल का। हमसे पूछा गया है मूलधन, तो 3 साल में ये है मिश्र धन। तो देखिए 815 में से जब हम 117 घटा देंगे तो हमारा जो है मूलधन निकल आएगा। तो देखिए 15 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे जो है 0 यानी कि यहाँ पे 9 आया, और 7 में से 1 गया तो 698 जो है 698 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपया और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा गया था और इस वाले क्वेश्चन में हमसे दर पूछी गई है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर, लेकिन एक स्टेप ज्यादा होगी। तो देखिए 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है 5200 रुपया, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है 5680 रुपया। हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसको पहले डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो देखिए इसमें 2 साल का डिफरेंस है, इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 5680 में से 5200 जब घटाएंगे तो देखिए 0 8, ये हो गया 4, 480, यानी कि 2 वर्ष बराबर आया 480। तो देखिए 1 बराबर 480 डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। देखिए 1 वर्ष का आ गया 240 रुपया ब्याज, ये क्या आ गया ब्याज। तो हमसे जो है अब हमें क्या करना है कि हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं, या तो 7 साल वाले में कर लें या तो 5 वर्ष वाले में कर लें, लेकिन हम जो सबसे कम होता है उसमें करते हैं। तो देखिए सबसे कम कितना है 5 वर्ष, तो हम इसको 5 वर्ष 5 में 240 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 साल का ब्याज। तो देखिए 5 में जब 240 का इंटू करेंगे तो देखिए 0, 5 चौका 20 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखिए 1200 रुपया ये आ गया ब्याज, ये 5 वर्ष का ब्याज आ गया 1200 रुपया। अब हमारे पास 5 वर्ष का मूलधन वो मिश्र धन कितना था, ये है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना था 5200 रुपया। 5200 में से जब हम 1200 को माइनस करेंगे तो आएगा 4000। ये 4000 क्या है, ये 4000 है मूलधन, ये है दोस्तों मूलधन। अब देखिए हमें वही PRT/100 से इसको सॉल्व करेंगे तो वार्षिक दर निकल के आ जाएगी। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 4000,
और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया दर, तो दर हमें पता नहीं, दर को x मान लेंगे। और टाइम कितना है, ये है 5 वर्ष, तो 5 कर लेंगे, अपान में 100 कर लेंगे। और दोस्तों ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 1200, तो 1200 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको दूसरी इक्वेशन में नहीं बनाएंगे, तो हम इसको क्रॉस इनटू कर लेंगे, तो 1200 जब नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको बिगाड़ देंगे। देखिए इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से ये, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से 4 को 2 दूनी 4, और 4 से 12 यानी कि 6। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 6 वर्ष जो है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक व्यक्ति 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है। 3 वर्षों बाद उसे 5400 रुपए इस अवधि ब्याज के रूप में चुकाना है, तो उसकी ऋण की राशि क्या होगी। ऋण की राशि का मतलब उसने कितने रुपए बैंक से उधार लिए थे, ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अपने वही फार्मूले से सॉल्व करेंगे, PRT अपान में 100। तो हमसे क्या पूछा गया है, ऋण की राशि, इसका मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो इस प्रिंसिपल को x मान लेंगे, इनटू में करेंगे 12, क्योंकि 12 वर्ष दिया गया है। और 3 वर्षों के बाद तो 3 इंटू करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 100 से, बराबर हमें कितना जो है ब्याज देना है, 5400 रुपया, बराबर में लिख लेंगे 5400। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x इंटू 12 गुना में 3 बटे 100, ये 5400 है, ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो 5400 जब ये नीचे आ जाएगा, अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो गया 1800। और इसको 12 से काटेंगे तो देखिए 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कि ये हो गया 150 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 15,000। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों।